जैसे ही फिल्म शुरू होती है, एक गर्भवती महिला नतालिया दिखाई देती है। फिर उसकी डिलीवरी का समय आता है। नतालिया की माँ अलीना भी मौजूद होती है। नतालिया की हालत उसे बेचैन करने लगती है और उसकी माँ उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। देर रात होने के कारण अधिकांश डॉक्टर अनुपस्थित होते हैं। हालांकि एक नर्स उसका इलाज कर रही होती है। अब नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है। जब वे शिशु को देखते हैं तो वे सभी हैरान और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था, क्योंकि बच्चा उड़ने लगता है। नतालिया भी आश्चर्यचकित होती है। फिर वह अपनी माँ को बताती है कि उनके घर में एक देवदूत बच्चे का जन्म हुआ है। ज्ञानी और अनुभवी होने के कारण नतालिया की माँ समझ जाती है कि वह सामान्य नहीं है, और यह सच है, क्योंकि बच्चा गुरुत्वाकर्षण के बिना पैदा हुआ था। वे असुरक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए वे अस्पताल छोड़ देते हैं। नर्स के कहने के बावजूद उनके डिस्चार्ज का समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन वे उसकी अनदेखी करते हैं और घर पहुंचते हैं। नतालिया की माँ उससे एक अजीब सवाल पूछती है। वह कहती है कि बच्चे के अभिभावक को याद करो, लेकिन नतालिया बच्चे के अभिभावक को याद नहीं कर पाती। तब उसकी माँ उसे बताती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और उन्हें इसे गुप्त रखना होगा, और अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वे बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं, और ऑस्कर वास्तव में एक असामान्य बच्चा था, क्योंकि उसका पालन पोषण आसान नहीं था। अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो वह लंबे समय तक छत से चिपका रहता। उसकी दादी उसे जमीन पर रखने के लिए अलग अलग पट्टियां बनाती हैं। वे छत को नरम और पंखदार भी बनाते हैं ताकि बच्चे को चोट न लगे। उन्हें डर था कि अगर उसे बाहर अकेला छोड़ दिया गया तो वह अंतरिक्ष में उड़ सकता है, इसलिए वे ऑस्कर के साथ बहुत सावधान रहते हैं। उसकी माँ और दादी उसकी बहुत देखभाल करती हैं। समय बीतने के साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन वह घर में ही रहता है। उसकी दादी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। वह घर पर रहते हुए सुपरमैन के कार्टून देखता था। वह खुद को एक सुपर हीरो के रूप में भी कल्पना करता था। फिर ऑस्कर अपनी माँ नतालिया से कई बार पूछता है कि वे उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, हालांकि वे इसे अनदेखा करते हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को देखता है, जिसमें उसके जैसे बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, और वह खेलते हुए बच्चों को लालसा भरी नजरों से देखता, एक स्वतंत्र जीवन की इच्छा करता। उसे लगता है कि शायद वह यहाँ हमेशा के लिए कैद रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की कैद से परेशान होकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखकर उसकी दादी गुस्सा हो जाती है। उसके सारे कार्यों को देखते हुए दादी सभी खिड़कियों को बंद कर देती है, और वह ऑस्कर को समझाती है कि वह स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह घर से बाहर नहीं जाएगा और वह घर पर रहकर पढ़ाई करेगा। यह सुनकर ऑस्कर की माँ गुस्सा हो जाती है और वह कहती है, हम उसे कब तक कैद में रखेंगे, वह एक समय पर बाहर जाएगा। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लाती है जिसकी जेब में 2 पत्थर रखे होते हैं ताकि वह उड़ न सके। वह अपनी माँ की अनदेखी करके ऑस्कर को बाहर ले जाती है। इसके अलावा वह उससे कहती है कि इस रहस्य को किसी से भी न बताएं, यहाँ तक कि सुपरमैन से भी नहीं तो वह अब सुपर हीरो नहीं रहेगा। एक बार ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है और एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अघाटा होता है। अघाटा का सामान उसके हाथ से गिर जाता है। वह ऑस्कर पर चिल्लाती है और उसे 2 पानी की बोतलें देती है। वह कहती है, यह तुम्हारी सजा है कि तुम इन बोतलों को मेरे घर पर छोड़ दो। ऑस्कर इनकार कर देता है, लेकिन अघाटा के जोर देने पर ऑस्कर मान जाता है और वह अपनी माँ को बताए बिना उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतलें हैं और उसकी जेब में पत्थर भी हैं। नतीजतन वह थोड़ा अधिक वजन महसूस कर रहा है, इसलिए वह अपनी जेब से 2 पत्थर गिरा देता है। अब उसकी अघाटा के साथ दोस्ती हो जाती है। उसके घर पहुंचने पर अघाटा पानी की बोतलें मांगती है, लेकिन ऑस्कर बोतलें वापस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर बोतलें वापस की गईं तो वह हवा में उड़ने लगेगा। अघाटा अभी बच्ची है, इसलिए वह ऑस्कर से बोतलें छीन लेती है। जैसे ही वह ऑस्कर से बोतलें लेती है, वह हवा में उड़ने लगता है। वह जगह चारों ओर से घिरी हुई है, इसलिए ऑस्कर बहुत ऊंचा नहीं उड़ता। अघाटा यह देखकर हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। यह सुनकर अघाटा तुरंत अपने घर जाती है और पत्थरों से भरा अपना गुलाबी बैग ले आती है। यह उनका अच्छा विचार था कि वह इन पत्थरों को अपनी जेब में रखेगा। उनकी योजना सफल होती है और ऑस्कर नीचे उतर जाता है। फिर वे गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर ऑस्कर अघाटा से कहता है, मुझे वादा करो तुम इसे गुप्त रखोगी। दूसरी ओर ऑस्कर की गायब होने की वजह से उसकी माँ और दादी चिंतित हैं। वे उसे खूब ढूंढते हैं और उन्हें लगता है कि वह हवा में उड़ गया है।
उसकी माँ को जमीन पर गिरे हुए पत्थर मिलते हैं जो उसने उसकी जेब में रखे थे। फिर ऑस्कर अघाटा का दिया हुआ बैग लेकर घर लौटता है और अपनी माँ को अघाटा के बारे में बताता है। तब उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने कहीं उसे अपना रहस्य बताया है? लेकिन वह झूठ बोलता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अघाटा कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि अघाटा इस रहस्य से वाकिफ है। उसकी माँ उस दिन के बाद अघाटा से मिलने से मना कर देती है। अघाटा ऑस्कर के घर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे पर ही वापस भेज देती है। फिर वे अपने आसपास के लोगों की नज़रों में संदिग्ध हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑस्कर की माँ और दादी उसके साथ गलत व्यवहार करती हैं, इसलिए वे उसे बाहर नहीं आने देती और वह स्कूल भी नहीं जाता। लोग इसकी शिकायत पुलिस को करते हैं और अगले दिन पुलिस उनके घर आती है, उन्हें चेतावनी देती है कि ऑस्कर को स्कूल भेजें, और उन्हें दबाव में ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें यकीन होता है कि ऑस्कर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। जैसे ही वे ऑस्कर को लाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सब कुछ समझ जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वे अपना घर छोड़कर एक दूर दराज की जगह पर रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं और ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जबकि दादी अब नहीं रही हैं, और ऑस्कर के पास अभी भी अघाटा का दिया हुआ वह बैग है। वह उस बैग को कभी अपने से अलग नहीं करता, यहाँ तक कि वह इस बैग को साथ लेकर सोता था। उसका जीवन जीने का तरीका आज भी वही था, घर पर ही जीवन बिताना। उसका जीवन गोपनीयता में बीत रहा है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे की देखभाल करते थे। ऑस्कर अपने जीवन से ऊब गया है। वह इस रहस्य को छिपाकर निराश था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वह अपने आदर्श सुपरमैन की तरह कुछ ही समय में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और कई लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। लेकिन उसकी माँ समझाती है, ऐसा नहीं होगा। उसे लगता है कि अगर दुनिया को इस रहस्य का पता चल गया तो वह उसे खो देगी। अपनी माँ के लिए वह धैर्य दिखाता है, लेकिन एक दिन वह बिना अपनी माँ को बताए घर से बाहर निकल जाता है। फिर वह पहली बार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मैजिक शो में जाता है, जहां लोगों की प्रतिभाएं सामने आती हैं। उस रात यह शो चरम पर पहुंच जाता है और उसकी माँ भी वह शो देखती है। ऑस्कर की माँ इस मामले में असहाय है। कई लोगों ने उसे टीवी पर देखा और वह मशहूर हो गया। अगले दिन वह डेविड नामक एक व्यक्ति से मिलता है। वह वास्तव में एक एजेंट है। वह ऑस्कर को गारंटी देता है कि वह उसे प्रसिद्ध बनाने में मदद कर सकता है। हम भीड़ खींचने वाले आयोजन करेंगे जो तुम्हें मशहूर बना देंगे। वह उसे एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करवाकर उसके रहने के लिए एक बड़ा घर देता है। ऑस्कर प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह एक बड़े शो में भाग लेता है और अपना प्रदर्शन दिखाता है। ऑस्कर बहुत जल्दी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन जाता है और बाद में उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम दिया जाता है। उन लोगों ने अपने काम का आनंद लिया और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन एक दिन ऑस्कर को लगता है कि उसका बचपन का सपना एक सुपर हीरो बनने का वास्तव में पूरा नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक कठपुतली बन गया है जिसे लोग अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी उसे मैजिक शो में बुलाया जाता है और कभी मीडिया इवेंट्स में। समय बीतने के साथ वह इसे नापसंद करने लगता है। हालांकि उस पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई पत्रिकाएं छपती हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती हैं जो उसकी माँ और दादी की बुरी छवि दिखाती हैं, और ये ऑस्कर को पसंद नहीं आता। फिर आखिरी शो होता है जहां उसे एक देवदूत के रूप में सजाया जाता है जिसे वह नफरत करता है। वह कहता है, मैं कोई देवदूत नहीं हूं। वह शो में लोगों से गुस्से में बुरा बोलने लगता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि उसने यह सब छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह अपने एजेंट से कहता है, बस मैं प्रसिद्ध नहीं रहना चाहता और मेरा काम अब तक के लिए था। वह अब और काम नहीं करेगा। उसका एजेंट समझाता है, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऑस्कर इन सबसे परेशान है। वह उससे लोगों को बताने के लिए कहता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी की मृत्यु हो गई है या वह हवा में उड़ गया है। वह अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि वह एक अलग जीवन जीना चाहता है। द मैन विदाउट ग्रेविटी की मृत्यु की खबर आने वाले दिनों में सामने आएगी। कई लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है और कई पत्रकार ऑस्कर के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर आते हैं, लेकिन वह उन्हें कभी कुछ नहीं बताती। कई साल बाद ऑस्कर की माँ भी चल बसती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जीवित था। वह एक अलग तरीके से अपना जीवन जी रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और वह दुनिया से अपना रहस्य छिपाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठता था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहा था। सभी उसके प्रति विनम्र थे। एक दिन वह अपनी दोस्त अघाटा से मिलता है।
वह उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके पास वह गुलाबी बैग अभी भी था जो ऑस्कर के पास आज भी था, जो उसने बचपन में उसे दिया था। और वह इस बैग की वजह से जमीन पर रहा और शादी नहीं की। वे एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन अघाटा अपने जीवन से असंतुष्ट थी क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था, इसलिए उसकी कोई अंतरात्मा नहीं थी। वह उस होटल में कई लड़कों के साथ आती थी जहां ऑस्कर काम करता था। ऑस्कर उसे देखकर बहुत दुखी होता है। ऑस्कर कई बार अघाटा के साथ अपनी भावनाएं साझा करता है। वह भी बदल गई है, इसलिए उसकी बातों को अनदेखा करती है। यह स्पष्ट होता है कि ऑस्कर के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। अघाटा के जीवन बदलने का कारण उसकी परेशानियां थीं और ऑस्कर ने भी उसे छोड़ दिया। आखिरकार वे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अंततः अपने बचपन के घर को साझा करते हैं और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।